खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्श करो मत दास को उदास टाका दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले देवास के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 2006 में माता जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही है। 13 पंक्ति कोठी में जब माता जी ने कहा था कि बोलने में बहुत विकल्प है, सुनने में विकल्प नहीं है। सुनने में कोई विकल्प नहीं, खूब सुनाते रहो और सुनते रहो तब तो ठीक। लेकिन यदि हमने बोला तब कितना बोलना, क्या बोलना, ये सब कुछ देखा जाता है। और फिर माता जी के सामने तो अभी जैसा बताया ना कि दोनों ही ब्रह्मचारी अवस्था में माता जी से जुड़े थे और धीरे धीरे माता जी की बहुत भावना रही कि कैसे भी, क्योंकि महाराज जी की तो बहुत जल्दी इनका व्रत हुआ और दीक्षित हो गए। लेकिन हमारी परीक्षा की घड़ियाँ काफ़ी चलती रही और कई बार विचलित होने की कोशिश की, लेकिन संबल बहुत मिलता रहा कि नहीं, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। ऐसा गुरुवर के प्रति भावना बार बार माता जी यही बोलती थी कि गुरु का हाथ थाम लो, एक न एक दिन मुनि महाराज जी तो बन ही जाएंगे। और लेकिन अब समझ में आता है कि वस्त्र उतारना तो बहुत सरल है, जब तक भीतर से परिवर्तन न हो तब तक कोई भी ये कार्यकारी नहीं है। आचार्य श्री जी तो सीधे सीधे हाइकू में कहते हैं, सांप ने छोड़ी कैंचुली, विष तो छोड़ो, विष तो छोड़े, वस्त्र उतारे हैं तो जैसे सर्प कैंचुली छोड़ दिया है, लेकिन विष भी छोड़ना। हमारे भीतर में अनादि से विकार भरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो विकार अब आगे भी चलते रहें। बस अपने भीतर की योग्यता को समझने की आवश्यकता है। उस योग्यता को यदि समझ लेंगे तो 45 किलोमीटर तो क्या और ज़्यादा भी चल सकते हैं निश्चित रूप से। जब सिद्धालय तक की यात्रा करना है तो इन किलोमीटर को क्यों नाप रहे हैं, ये तो नापना ही नहीं है। फिर तो तन भी, अभी माता जी ने कहा कि वेतन दो लेकिन तन को मत देखो, उतना ही वेतन देना है जितने में ये अच्छे से काम कर रहा है। अभी 45 नहीं, आराम से कुछ उस शाश्वत अंक या शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो अभी तो मुझे चलते जाना चलते जाना चलते जाना है, तब जाकर उस मंजिल को प्राप्त अपन को करना है। गुरुवर के आशीर्वाद से इंदौर वाले हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं। तो आप देखो ना, एक तरफ माता जी को और सबका संपर्क उसी क्षेत्र से बना हुआ है जिस क्षेत्र में गुरुवर जी के आशीर्वाद से हम लोग जा रहे हैं। सबका, चाहे बांकानेर हो, चाहे सिंगाना हो, चाहे मनावर हो, चाहे आप धर्मपुरी हो, सब क्षेत्र वाले। इंदौर में एक घर है तो एक घर उधर भी है, तो आपको दोनों ओर देखना है। इसलिए माता जी का भी चातुर्मास, उनकी भी साधना आप सबसे छिपी नहीं है, उसको भी अपन को उत्तरोत्तर
आगे बढ़ाते चले जाना है। साधु का तो यही होता है, 4 महीने जो है वे आत्म साधना में करें, और आप लोग जितना लाभ ले लें ये आपके पुण्य पर निर्भर है। निश्चित रूप से आप लोग पुण्यशाली हैं जो गुरुवर ने आपको इस तरह का यह सुअवसर प्रदान किया है। आप उस सुअवसर का लाभ उठाएं और उस आत्म कल्याण को आप भी प्राप्त करें। बोलने को बहुत कुछ होता है, लेकिन समय भी अपनी, घड़ी भी अपनी आगे बढ़ती जा रही है। पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माता जी को देख लो, माता जी को देख लो, और साधना में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं तो कई बार उदाहरण देता हूँ कि जो इतने कम हीमोग्लोबिन होने के बाद में भी, लेकिन भीतर की आत्मशक्ति ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वह निरंतर, और प्रतिवर्ष मैं तो देखता हूँ 500-600 किलोमीटर से नीचे भी और तो होता ही नहीं है माता जी का, उससे नीचे नहीं होता है, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि पहाड़ पाँव से नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ पाँव से नहीं चढ़ा जाता, इरादों से चढ़ा जाता है। इरादे यदि पक्के हो जाएं तो फिर दूरियां बाधक नहीं होगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की जय।